वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ये लेक्चर 2 है हमारा, जिसमें हम सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़कर उनको लिखना सिखाते हैं। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपने और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें काफ़ी सारे हरूफ तहज्जी गेन आ जाते हैं। तो सेंटेंस जो है हमारे पास वो है, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। तो इसमें ये तकरीबन 6 लफ्ज़ हैं, 6 अल्फाज हैं। तो इनको हम बारी बारी लिखेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है उर्दू। तो मार्कर्स जो हैं उनमें से आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ये जो मार्कर है मेरे पास, ये मास्टर उर्दू कंपनी है, तो उनका मार्कर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है उर्दू। तो हम उर्दू को लिखते हैं। उर्दू। इसमें आपने करना क्या होता है कि अलिफ पर जो है काफ़ी सारी वीडियोस में बताया जा चुका है कि आपने मार्कर को थोड़ा-सा इस तरह से टेढ़ा रखना है, और आपने कुछ इस तरह से पहले जो है कट डालना है, और फिर आपने सीधा नीचे लेकर आना है, और अगेन आपने फिर एंड पे मोड़ देना है। कुछ इस तरह से शेप बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से है। तो इसको अगर हम मुकम्मल लिखें तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास है लफ्ज़ उर्दू। अभी हम इसको आहिस्ता से लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अलिफ। अगेन वही तरीका, आप ऊपर वाली लाइन से थोड़ा नीचे शुरू करेंगे, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जो होती है, इनका जो दरमियान होता है, उसके दरमियान और ऊपर वाली लाइन का जो दरमियान होता है, वहाँ से आपने अलिफ को शुरू करना है और आपने एंड तक ले जाना है। तो ये हमने लिखा अलिफ, और इसके बाद जो हर्फ है वो है रे। तो इसका भी तरीका पहले वीडियोस में बताया जा चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम रे लिखते हैं। तो अगेन आपने मार्कर को इसी तरह से टेढ़ा रखना है, और आपने इस तरह से नीचे लेके आना है, और जब आपने रे की ये वाली साइड बनानी है तो आपने ये मार्कर की ऊपर वाली साइड से बनानी है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह दाल भी, और अगेन वाव भी इसी तरह, उर्दू। तो ये हमने लफ्ज़ लिखा उर्दू। इसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को हम लिखते हैं। नुक्तों के लिए आपने अगेन मार्कर को रोटेट कर लेना है इसी तरह तकरीबन 45 के एंगल पे, और आपने नुक्ते डालने हैं। और इसी तरह काफ, ये सीन के 3 दंदाने कह सकते हैं आप। और इसके बाद ते को आपने थोड़ा सा जो है इसका दंदाना बड़ा बनाना है, पाकिस्तान। और ये नून आता लाइन से ऊपर होता है और आता लाइन से नीचे होता है, तो ये इसका तरीका होता है, पाकिस्तान। तो इसको अब दोबारा से समझाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि नुक्तों को आपने डालने के लिए 45 के एंगल पे मार्कर को रखना है, और आपने ये जो
पे है इसको लाइन के साथ मिलाना है, कुछ इस तरह से। और काफ जो है ये भी आपने यहाँ से इनकी जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए। कुछ इस तरह से। और उसके बाद नून, पाकिस्तान। तो उर्दू और पाकिस्तान 2 अल्फ़ाज़ हो गए। इसके अलावा तीसरा जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है की। तो अब हम इसको लिखते हैं। की। तो अभी हम इसको थोड़ा स्लो करके सिखाने की कोशिश करते हैं। तो की जो है इसको आपने शुरू उसी तरह से करना है, मार्कर को आपने 45 की डिग्री पर रखना है और आपने इस तरह से शुरू करना है। मार्कर की नोक को इस्तेमाल करना है जब नीचे लेके आना है इसको। और ये जो टर्न है ये भी बारीक साइड से बनाना है और फिर अगेन पूरा मार्कर इसको इस्तेमाल करना है। की। तो इसके बाद जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है कौमी। तो यहाँ पे हम लफ्ज़ लिखते हैं कौमी। कौमी। तो इसको भी हम थोड़ा स्लो मोशन में लिखते हैं। तो काफ के लिए आपने पूरा मार्कर इस्तेमाल करना है। जब आपने इसको नीचे लेके आना है तो आपने मार्कर की ऊपर वाली साइड इस्तेमाल करनी है, बारीक साइड। और वाव के लिए अगेन आपने पूरा अपना मार्कर इस्तेमाल करना है और फिर बारीक साइड। कौमी। 2 नुक्ते। और मीम जो है आप इस तरह से भी डाल सकते हैं नुक्ता डालकर, और ये मीम आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। अभी हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। नुक्ता डाला और छोटी ये कि ये ऊपर वाली साइड से बना दिया। कौमी। ये लाइन से थोड़ा नीचे हो गया, इसको आपने लाइन के ऊपर ही बनाना है, यही तरीका होता है। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं। कौमी। तो ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें ये गलती आ गई है। तो ये हमारे पास दूसरा लफ्ज़ हो गया कौमी, चौथा लफ्ज़ हो गया सॉरी। तो इसके बाद 2 अल्फ़ाज़ रहते हैं, ज़ुबान है। तो अब हम इनको लिखते हैं। तो पाँचवा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है ज़ुबान। तो हम इसको लिखते हैं ज़ुबान। और इसको अब हम इसको तोड़कर फिर इसको अलग-अलग लिखेंगे। तो इसके बाद अब हम फिर जो है मुकम्मल ये वाला जुमला जो है वो लिखेंगे। तो अगेन ज़े आ गया, ज़े आपने रे की तरह या फिर दाल और वाव की तरह ही डालना है, ज़े। और बे अलिफ बा उसी तरह जिस तरह पे अलिफ बा पाकिस्तान का लिखा था, अपने लाइन के साथ इसको मिलाना है। और नून, नून की भी पहले प्रैक्टिस हो चुकी है। ये आधा लाइन से ऊपर होगा और आधा लाइन से नीचे होगा। ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी निस्बत, ये वाली साइड थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी निस्बत। तो ये हमारे पास पाँचवा लफ्ज़ हो गया। और इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है। तो इसको लिखते हैं है। तो इसको लिखने के लिए आपने मार्कर का जो ऊपर वाला सरा है उसको आपने इस्तेमाल करना है, जो बारीक साइड है मार्कर की। तो आपने इस तरह से शुरू किया और आपने फिर पूरा मार्कर इस्तेमाल किया। अब जब हम लेफ़्ट से राइट आएंगे तो ये बारीक होता जाएगा, कुछ इस तरह से है। तो ये कुछ इस तरह से होगा है।
तो इसका ये तरीका होगा। ओके, तो ये हमने इनकी तमाम की जो है प्रैक्टिस कर ली है। अब हम इनको जो है अब जुमले की सूरत में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं पॉइंटर से। तो इस तरीके से की। तो अभी हमारे पास जो है ये जुमला मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको लास्ट टाइम जो है मुकम्मल जुमले की सूरत में लिखते हैं। तो अभी मैं साथ ज़्यादा सिखाऊंगा नहीं, अभी बस प्रैक्टिस की सूरत में इसको लिखेंगे हम। उर्दू पाकिस्तान की कौमी बान है। तो ये था आज का जो हमारे पास सेंटेंस, उसकी हमने आज प्रैक्टिस की है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने जुमला लिखा था, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, याद है तो उसको हमने इसी तरह से लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।